कि आपका भी सपना वर्दी पहनना है, लेकिन 4.8 किलोमीटर की यह दूर आपके और आपके वर्दी के बीच में दीवार बनकर खड़ा है। स्टूडेंट कहते हैं 25 मिनट में मुमकिन नहीं है यह दौड़, पैर भर जाता है और सांस फूलने लगती है। लेकिन आज मैं आपको वह 3 सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप न यह सिर्फ दौड़ पूरा करेंगे बल्कि इस 4.8 किलोमीटर रेस में सबसे आगे आप ही रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS कृष्णा यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी पुलिस या फिर आर्मी में भर्ती लेना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो आइए इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दौड़ने की सही तरीका से। इसमें 90% लड़के फेल क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही सीटी बजती है वो 100 मीटर की फराटा दौड़ की तरह भागते हैं। याद रखें, यह 4.8 किलोमीटर की दौड़ है, स्पोर्ट्स नहीं। इसमें सबसे पहले 2 किलोमीटर आपको अपने बॉडी को गर्म करना है। आने की 2 किलोमीटर आपको स्लो रनिंग करना है। उसके बाद 2.8 किलोमीटर मीडियम स्पीड में। अगर आप हर चक्कर और हर किलोमीटर एक ही रफ्तार में भागोगे तो आप कभी नहीं थकेंगे। तो दोस्तों आप इधर देखें, आज की इस वीडियो में हम लोग हर एक छोटी बड़ी चीज जानेंगे कि आपको कैसे दौड़ लगाना है, स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या खाना है और आप किस प्रकार से रनिंग करोगे तो लास्ट तक रेस में बने रहोगे। हर एक छोटी बड़ी चीज की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले दौड़ने के दौरान आप अपने बॉडी का पोस्चर अर्थात पोजीशन सही रखने से आप जल्दी थकते नहीं है। और आपका बॉडी का पोजीशन कैसा होना चाहिए जो आप लोग रनिंग करते समय थके ना, वह नीचे देखिए। आपको यह सारा का सारा स्टेप फॉलो करना है। सही तरीका से रनिंग करने के लिए आपकी सिर की स्थिति ठीक होना चाहिए। इसमें आप सामने देखें, पैर की तरफ नहीं। इससे ऑक्सीजन का रास्ता अर्थात एयर वे खुला रहता है। आपको अपनी सिर का स्थिति कैसे रखना है? सामने देखना है, पैर की तरफ नहीं ताकना है। इससे क्या होगा तो आपको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा। उसके बाद आप इधर देखिए कि हाथ का मूवमेंट, मतलब रनिंग के दौरान आपको अपने हाथ कैसे चलाना है। हाथ को 90 डिग्री पर रखें और उन्हें आगे पीछे चलाएं। हाथ की गति आपके पैर की गति को नियंत्रण करता है, मतलब कंट्रोल करता है। उसके बाद आप इधर देखिए कि पैरों का लिंक, मतलब पैरों का स्थिति। इसमें पूरी एडी अर्थात हिल पर न गिरे, पंजे और बीच के हिस्से से अर्थात मिडल फुट पर लैंड करने की कोशिश करें ताकि घुटने पर झटका न लगे। समझ गए कि आपको अपने पैर को कैसे लैंड करना है? पूरी एडी पर न गिरे, पंजे और मिड फीट पर लैंड करने की कोशिश करें ताकि घुटने पर झटका न लगे। उसके बाद नंबर 2 में देखिए कि सांस लेने का सही तरीका। और रनिंग करने के दौरान यह प्रॉब्लम सभी के साथ आता है, बस कुछ लोग ही इसका सामना कर पाता है। जिसे दौड़ने का सही तरीका पता है सिर्फ वो लोग। अब इधर देखिए कि आपको इस प्रॉब्लम से कैसे बचना है। दौड़ते समय ऑक्सीजन की कमी से ही सांस फूलती है और पेड़ों में लैक्टिक एसिड बनता है जिससे दर्द होता है। समझ गए कि दौड़ने के समय पेड़ों में दर्द क्यों होता है? लैक्टिक एसिड बनने के कारण। अब नीचे देखिए कि इससे बचने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले रिदमिक ब्रीथिंग। इसमें आप 3.2 का पैटर्न अपनाएं। 3 कदम चलते हुए सांस ले और 2 कदम चलते हुए छोड़े। फिर से एक बार सुन ले, 3 कदम चलते हुए सांस ले और 2 कदम चलते हुए सांस छोड़े। उसके बाद आप नीचे देखिए, मुंह से सांस आपको लेना है या फिर नहीं लेना है। लंबी दौड़ में केवल नाक से सांस लेना मुश्किल होता है, इसलिए हल्का मुंह खोलकर भी सांस ले। बस ध्यान रखें कि आपको मुख से ज्यादा सांस नहीं लेना है, बस थोड़ा थोड़ा आप ले सकते हो। तो इतना तक आप लोग अच्छे से क्लियर हो गए दोस्तों कि सांस लेने का सही तरीका क्या है। और आप यह सारा ट्रिक फॉलो करके रनिंग करते हो तो आप रनिंग में फर्स्ट आओगे, यह बात मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। उसके बाद नंबर 3 में देखिए कि स्टेमिना बढ़ाने का ट्रेनिंग प्लान क्या है, मतलब आप अपना स्टेमिना कैसे बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास 1 से 2 महीना का समय है तो आप इस तरह अभ्यास करें। सबसे पहले स्लो रन्स। इसमें आप हफ्ते में 2 दिन 6 से 7 किलोमीटर की धीमी दौड़ लगाए। इससे आपके फेफड़े का क्षमता बढ़ेगा। और स्लो रनिंग आपको हफ्ते में कितने दिन करना है? तो 2 दिन। और कितने किलोमीटर तक? तो 6 से 7 किलोमीटर तक। इससे क्या होगा तो आपका हार्ट मजबूत होगा। उसके बाद आप नीचे देखें इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें आप 400 मीटर की तेज दौड़ लगाए, फिर 1 मीटर आराम करें। इससे आप 5 से 6 बार दोहराए। इससे क्या होगा तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। उसके बाद आप इधर देखें रेस्ट डे। इसमें आप हफ्ते में 1 दिन पूरा आराम करें ताकि आपकी मांसपेशियां रिकवर हो सके। इतना तक आप लोग अच्छे से क्लियर हो गए कि आपका स्टेमिना और स्पीड कैसे बढ़ेगा। अब हम लोग बात करने वाले आपको डाइट क्या लेना है। नंबर 4 डाइट और हाइड्रेशन। इसमें सबसे पहले आता है प्री रन स्नैक्स। दौड़ने से 30-45 मिनट पहले एक केला या थोड़ा गुड़ खाए। खाली पेट लंबी दौड़ न लगाए। दौड़ने से 30-45 मिनट पहले आपको क्या करना है? आपको एक केला खाना है या फिर चना या गुड़ खाना है। अगर आप खाली पेट लंबी दौड़ लगाते हो तो आपका पेट दर्द करने लगेगा। उसके बाद आप 2 किलोमीटर भी अच्छे से दौड़ नहीं पाओगे। उसके बाद आता है हाइड्रेशन। दिन भर पर्याप्त पानी पिए। शरीर में पानी की कमी होने पर मांसपेशियां में खिंचाव आ सकता है, इसलिए दोस्तों आपको पानी जो है दिन भर में भरपूर मात्रा में पीना है। पानी पीने में कंजूसी न करें। उसके बाद आप इधर देखें कि प्रोटीन में आपको क्या खाना है। रिकवरी के लिए चने, पनीर, अंडे या दाल आप अपनी डाइट में शामिल करें। आपको डाइट के लिए क्या क्या खाना है? चने, पनीर, अंडे और दाल। अगर आप इतना मैनेज करते हो तो 100% आप समय से पहले रनिंग कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद नंबर 5 में देखें, और यह जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड परीक्षा के दिन के लिए टिप्स। मतलब जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट होगा उस दिन के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता दे रहा हूँ और इस टिप्स को फॉलो करने के बाद आप अपना रनिंग अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो बस आप कमेंट में आकर के थैंक यू लिख दीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही गवर्नमेंट जब से हर एक न्यू अपडेट सबसे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अगर आप भी गवर्नमेंट जब का तैयारी कर रहे हो तो फ्यूचर में आपको इस चैनल से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। अब इधर देखें, और यह टिप्स आपका फिजिकल टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन के लिए है। शुरुआत
धीमी करें। 4.8 किलोमीटर की दौड़ में पहले 1 से 2 किलोमीटर अपने सामान्य गति में दौड़े। अगर शुरू में ही अपनी पूरी ताकत लगा दी तो आखिर के चक्कर अर्थात राउंड पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आप इधर देखें, ग्रिप के साथ अपने से थोड़ी अच्छी स्पीड वाले धावक के पीछे बने रहे। इससे आपको हवा का दबाव कम महसूस होगा और आपको मानसिक सहारा मिलेगा। इन शॉर्ट में बुझे तो जो रनिंग करते समय फर्स्ट में होगा आपको उसके पीछे रहना है और जब लास्ट में 30 से 40 मीटर बाकी रहेगा तो आपको अपना स्पीड बढ़ा देना है और इससे क्या होगा तो आप फर्स्ट भी आ जाओगे और आपका विश्वास भी बना रहेगा। उसके बाद आप इधर देखिए कि नंगे पैर भर से जूते, मतलब आपको नंगे पैर दौड़ना है या फिर जूते लगाने के बाद। अगर आपने हमेशा जूते लगा करके प्रैक्टिस की है तो वहाँ भी जूते पहन कर ही दौड़े, नए जूते ट्रायल के दिन ना पहने। इसलिए दोस्तों आप अभी से जूते लगाकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे और जूते लगा करके दौड़ने पर बहुत सारे फायदा है। सबसे पहला फायदा तो आपका स्पीड बढ़ेगा और दूसरा आपके पैर में कुछ चुभेगा नहीं। मानकर चलो जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट है उस दिन आपके पैर में कुछ चुभ जाता है, फिर आप अपना टेस्ट कैसे कंप्लीट करोगे। इसलिए दोस्तों आप अभी से ही जूते पहनकर रनिंग करना स्टार्ट करें। और एक बात याद रखिएगा, जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट होगा उस दिन आपको नए जूते के साथ नहीं दौड़ना है। उससे क्या होगा तो आप स्पीड दौड़ नहीं पाओगे। उसके बाद आप इधर देखिए प्रो टिप, और यह टिप्स आपको किसी ने नहीं बताया होगा। दौड़ते समय जब आपका मन हार मानने लगे तो अपना ध्यान अपने कदमों की गिनती या किसी गाने पर लगा ले। यह आपको मेंटल ब्लॉक से बाहर निकलने में मदद करेगा। जब आपका मन दौड़ते दौड़ते थक जाए फिर आपको क्या करना है, आपको अपना ध्यान अपने कदमों की गिनती पर लगाना है या फिर किसी गाने पर लगाना है। और इसके साथ ही साथ आपको यह बात भी याद करना है, जिस दिन आप वर्दी लगा करके अपने घर जाओगे उस दिन आपके माता पिता की नजर में और आपके सोसाइटी में आपका रिस्पेक्ट कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने यह पूरे प्लान को 30 दिन तक फॉलो कर लिए तो वर्दी लगाने से आपको कोई भी पावर नहीं रोक सकता। और अगर आपका भी सपना वर्दी लगाना है तो आप नीचे कमेंट में लिखे वर्दी मेरा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिसने कमेंट किया उन सभी का सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक न्यू अपडेट सबसे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर ले। इससे क्या होगा, मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट डालूंगा वो आपके समक्ष सबसे आगे चला जाएगा। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पीटी के लिए सेलेक्ट हुआ है अर्थात फिजिकल टेस्ट के लिए सेलेक्ट हुआ है। तो लीजिए दोस्तों फिर बैठेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।